मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। झांसी का किला चुपचाप रात की गोद में सोया हुआ था, पर रानी लक्ष्मीबाई की आंखों में नींद कहाँ थी। उसने अपनी तलवार को कई बार हाथ में घुमाया, जैसे उसके साथ बातें कर रही हो। सामने छोटे सिंहासन पर उसका बेटा दामोदर राव मासूम आंखों से उसे देख रहा था। रानी उसके पास गई, उसे अपनी बाहों में भरा और बोली, बेटा, ये मेरी आखिरी रात हो सकती है, पर तुझे कभी पराया नहीं होने दूंगी। उसकी आंखों से दो आंसू गिरे, मगर होठों पर मुस्कान थी। किले के बाहर तोपों की आवाज गूंजने लगी थी। अंग्रेजों ने हमला तेज कर दिया था। रानी ने अपने घोड़े बादल की पीठ थपथपाई। ये वही घोड़ा था जिसने उसे हमेशा युद्ध में बचाया था। घोड़े की आंखों में भी कुछ समझने वाली चमक थी, जैसे वो जानता हो कि आज की रात कितनी निर्णायक है। रानी ने अपनी महिला सैनिकों की टोली को देखा। सब डरी हुई, थकी हुई, पर रानी के साथ मरने को तैयार। उसने ऊंची आवाज में कहा, हम लड़ेंगे अपनी मिट्टी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। जो डर गया वो जीतेगा नहीं, और जो मरेगा वो अमर कहलाएगा। युद्ध शुरू हुआ। रानी की तलवार ऐसे चल रही थी जैसे बिजली आसमान में कड़कती हो। वो धीमी हो गई, उसके हाथों में कई कट लग गए, पर वो रुकी नहीं। आखिरी घड़ी में जब अंग्रेज उसे घेर चुके थे, वो फिर भी पीछे नहीं हट। उसने अपने भरोसेमंद सेनापति से कहा, मेरी देह पर उनका कब्जा न, इसे आग के हवाले कर देना। सेनापति की आंखें भर आईं, पर उसने सिर हिला। और उस रात झांसी की रानी चली गई, पर उसकी कहानी रह गई। उसकी वीरता की गूंज आज भी झांसी के किले में सुनाई देती है, अगर कोई ध्यान से सुन। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।